नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण है वो करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर सुहागिन महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती है। पति की लंबी आयु की दुआ के साथ साथ वह अपने पति की तरक्की के लिए कई उपवास भी रखती है। ऐसे में वट सावित्री व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है, वो बढ़ जाता है। यह उपवास हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही खास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनें पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। इसी दौरान कुछ महिलाएं हैं वो निर्जला उपवास भी रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा के बिना यह व्रत है वो पूरा नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का निवास है वो माना जाता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है। इस उपवास को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही तिथियों में रखा जाता है। इस साल वट सावित्री का जो व्रत है वो वट अमावस्या का व्रत है वो 6 जून को रखा गया है और वट पूर्णिमा का व्रत है वो 21 जून को रखा जाएगा। इस दौरान सत्यवान और सावित्री की कथा सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत करने से पति की लंबी आयु है वो होती है और परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा भी प्रचलित हैं। तो आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश के राजा अश्वपति को कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक ऋषि से मार्गदर्शन करने को कहा। तब उन ऋषि ने राजा और रानी को बताया कि आप दोनों मिलकर तपस्या करें, माँ सावित्री जी को प्रसन्न कर ले और आपके घर में एक तेजस्वी संतान पैदा होगी जो अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, वेद माता गायत्री और देवी सरस्वती को भी सावित्री ही कहा जाता है। राजा और रानी ने ऐसा ही किया। दोनों ने मिलकर प्रजा का पालन करने के साथ साथ ही 18 सालों तक माँ सावित्री जी की उपासना की, जिससे माँ सावित्री जी प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्विनी कन्या के माता पिता बनने का आशीर्वाद है वो प्रदान किया। इसके बाद में महारानी के एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। चूंकि उस कन्या का जन्म है सावित्री माता की कृपा से हुआ था, तो इसलिए राजा ने अपनी पुत्री का नाम भी सावित्री ही रखा। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को हर प्रकार की उच्च शिक्षा है वो प्रदान की। सावित्री अत्यंत ही रूपवती, गुणवती और आदर्श स्त्री थी। जब सावित्री बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि राजा ने अपनी पुत्री के लिए कोई भी योग्य वर है वो नहीं मिल रहा था। तब राजा ने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम तो समझदार हो, हम चाहते हैं कि तुम अपने लिए वर का चुनाव करो। तुम जिसे अपने वर के रूप में पसंद करोगी हमें वही स्वीकार होगा। अपने माता पिता की सहायता करने के लिए सावित्री अपने एक मंत्री के साथ में अपने देश की भ्रमण के लिए निकल जाती है। इस दौरान वह अच्छे राजा और राजकुमारों से भी मिलती है, लेकिन उसे कोई भी उपयुक्त नहीं मिलता है। और फिर यात्रा करते करते सावित्री उस वन में पहुंच जाती है जहां साल्व देश के राजा धूम्रसेन और उसकी पत्नी और सत्यवान एक झोंपड़ी में रहा करते थे। सत्यवान बहुत ही सुंदर, गुणवान और आदर्श पुरुष थे। सावित्री जी जब सत्यवान को देखा तो उसके सौंदर्य और गुणों से प्रभावित हुई। सावित्री ने अपने मंत्री से सत्यवान के बारे में पता लगाने को कहा। तब मंत्री ने उन्हें बताया कि सत्यवान के माता पिता दोनों ही अंधे हैं। जब उसके पुत्र सत्यवान बहुत छोटे थे तब राजा रानी के अंधेपन का लाभ उठाकर एक पड़ोसी राजा ने धोखे से उनका राज्य छीन लिया। तब से राजा रानी वन में एक कुटिया बनाकर रहते हैं। सत्यवान उसकी हर प्रकार से सेवा है वो करते हैं। सावित्री जी सत्यवान के रूप और गुणों पर मोहित हो गई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वही सत्यवान
उनसे ही वह विवाह करेगी। ऐसा संकल्प करके वह अपने मंत्री के साथ अपने महल को लौट आई। तब राजा और रानी ने सावित्री से पूछा कि क्या तुम्हें अपने योग्य वर मिल गया है? तब सावित्री जी ने सत्यवान के बारे में अपने माता पिता को बता दिया। उसी समय वहां नारद मुनि आ गए। उन्होंने कहा कि रानी को बताया और उन्होंने कहा कि कोई संदेह नहीं कि सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। यह सुनकर राजा रानी बेहद ही दुखी हो गए। उन्होंने सावित्री जी को समझाया कि पुत्री, तुम कोई और वर का चुनाव कर लो, हम तुम्हें सत्यवान के लिए कैसे हाँ कह दे। तब सावित्री ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे पिता, मैं सत्यवान को ही मन अपना पति है वो मान चुकी हूँ। अब मैं किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचूंगी। तब राजा रानी को सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही करना पड़ा। उन्होंने सावित्री और उसके ससुराल के लिए बहुत सा धन देना चाहा, लेकिन सावित्री ने कुछ भी नहीं लिया और अपने माता पिता को यह विश्वास दिला दिया कि जल्द ही वह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सावित्री जी ने राजमहल के सभी सुखों को त्याग कर और एक आदर्श बहू तथा पत्नी बनकर अपने सास ससुर और पति की मन लगाकर सेवा है वो करने लग गई। सत्यवान के माता पिता सावित्री जैसी बहू पाकर धन्य हो गए थे। वही सावित्री यह भी जानती थी कि सत्यवान अल्पायु है, इसलिए वह सत्यवान की लंबी आयु के लिए कठिन से कठिन व्रत और तपस्या करने लगी। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री बहुत ही चिंता में थी। जब सत्यवान रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए वन में जाने लगा तो सावित्री भी अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर उनसे कि आज मैं भी साथ में लकड़ियां काटने हैं वो चलूंगी। सत्यवान ने मना किया, लेकिन सावित्री ने जिद कर ली और सावित्री की जिद पर सत्यवान उन्हें अपने साथ वन में लेकर चले गए। सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ते हैं, तभी अचानक उन्हें चक्कर आने लगते हैं, उनके सर में दर्द होने लगता है। सत्यवान सावित्री जी से कहते हैं कि न जाने आज मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। सावित्री जी तुरंत कहती है कि आप थक गए हैं, आप पेड़ के नीचे उतर आइए। सत्यवान पेड़ के नीचे उतर आते हैं, तभी वह बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। सावित्री को इस अवस्था में देखकर सावित्री सत्यवान की इस अवस्था को देखकर बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी सावित्री जी देखती है कि सामने भैंस पर सवार कोई देवता आ रहे हैं जो सत्यवान को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दरअसल वही यमराज थे, वह सत्यवान के प्राणों को लेने के लिए आए थे। सावित्री जी उनसे पूछती है कि आप कौन हैं, मेरे पति के प्राणों को अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं। तब यमराज सावित्री जी से कहते हैं कि मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, अब मैं उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हें अपना पतिव्रता धर्म इतनी निष्ठा से निभाया है कि मेरे दूत तुम्हारे तेज के सामने आ नहीं सके, इसलिए मुझे स्वयं ही आना पड़ा। तुम्हारे सतीत्व के कारण ही तुम मुझे भी देख पा रही हो। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद यमराज पीछे मुड़कर देखते हैं कि सावित्री भी उनके पीछे पीछे ही चल पड़ती है। वह सावित्री जी से कहते हैं कि देवी तुम अपने घर लौट जाओ, मेरे पीछे मत आओ। इस तरह से पीछे पीछे आने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मैं अपने कर्तव्य का पालन है वो कर रहा हूँ। तब सावित्री कहती है कि मैं भी अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूँ, मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे रोकना असंभव है। तब यमराज सावित्री जी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक काम करो, तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई 3 वरदान मांग लो और अपने घर वापस लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री यमराज जी से कहती है कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो आप मेरे सास ससुर की आंखें और उनका राज्य वापस है उन्हें लौटा दो। मेरे माता पिता को कोई पुत्र नहीं है तो उन्हें पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मेरे बाद उनका कोई भी नहीं है, और मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज सावित्री के ये तीनों वरदान देकर चल पड़ते हैं। इसके बाद यमराज फिर पीछे मुड़कर देखते हैं, फिर सावित्री भी
उनके पीछे पीछे चली आ रही है। यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैंने तुम्हें मन चाहे तीनों वरदान दे दिए हैं, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चली आ रही हो। तब सावित्री कहती है कि हे यमराज, हे भगवान, आप मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे चुके हैं और मेरे पति के प्राणों को अपने साथ ले जा रहे हैं, तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ कि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहूँगी। यह सुनकर यमराज को ध्यान आया। वह सावित्री जी की चतुराई और धर्मपरायणता से अत्यंत प्रसन्न हुए। यमराज तुरंत सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर देते हैं। सत्यवान फिर जीवित हो जाते हैं। सत्यवान के माता पिता को उसका खोया हुआ राज्य और उनकी आंखों की रोशनी है वो मिल जाती है। वही सावित्री के माता पिता को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार सावित्री अपनी तपस्या, कर्म और धर्म से सभी का जीवन है वो खुशियों से भर देती है और अपने पति के प्राण है वो यमराज जी से लेकर वापस आ जाती है और दोनों हैं वो उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। और फिर सत्यवान है वो सावित्री से कहते हैं कि आज तो मैं बहुत देर तक सोया हूँ। तब सावित्री, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, आप घर चलिए। और घर चलकर सत्यवान को सारी कथा है वो, सारी कहानी है वो सत्यवान को बताती है और अपना जीवन है वो खुशी खुशी दोनों व्यतीत करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो हैं वो मिलती रहें। धन्यवाद। और आप भी है वो हमेशा अपने पति की लंबी आयु के लिए सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा सुनती रहें और सावित्री व्रत है वो रखती रहें। धन्यवाद। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पर सदैव बनी रहे।